Now we are going to talk about the health. Okay, there has been substantial improvement of health facilities after independence. Decline now आपको इंडिपेंडेंस के बाद जो है इंडिया में काफ़ी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुआ है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को कैसे पता चला कि आपको हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुआ है? तो डिक्लाइन डेथ रेट जो है आपको काफ़ी कम हो गया। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम हुआ। राइज इन एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ जो है, ठीक है, जीने का जो आपको एवरेज एज है वो आपको बढ़ गया। कंट्रोल ओवर डेडली डिजीजेज, जो आपको काफ़ी सारा डेडली डिजीजेज था, जैसे पोलियो था या फिर टीबी था, ये सब पे कंट्रोल किया गया। तो इसका मतलब है जो हमारा हेल्थ सिस्टम वो आपको इम्प्रूव हुआ है। ना हम लोग देखते हैं कि इंडिया में जो हेल्थ सिस्टम किस टाइप का है। यहाँ पे आपको हेल्थ सिस्टम जो है डिफरेंट टीयर्स में डिवाइड किया गया है। टीयर 1 जैसे हो गया, इट इंक्लूड्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स एंड सब सेंटर्स। इसमें क्या होता है, स्मॉल हॉस्पिटल्स मोस्टली इन स्मॉल टाउन्स एंड रूरल एरियाज आर कंस्ट्रक्टेड। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट इज ऑफर टू पेशेंट। जो आपको रूरल एरियाज है, जो स्मॉल टाउन्स है, वहाँ पे आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स या सब सेंटर्स जो आपको खुला हुआ रहता है। छोटा छोटा विलेजेज में भी आप देखेंगे कि आपको खुला हुआ रहता है। तो इसका आपको क्या वर्क है, ये आपको जो प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट होता है, जो आपको फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है, वो आपको पेशेंट को दिया जाता है एक लिमिटेशन में, ठीक है। यदि आपको लिमिटेशन से ज़्यादा हो जाता है आपको, तो उसको रेफ़र कर दिया जाता है आपको सिटी हॉस्पिटल्स में। उसका टीयर 2 में हम लोग आते हैं। इट इंक्लूड्स सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस। ये आपको प्राइमरी हेल्थ इंस्टीट्यूशन रहता है, टीयर 2 में आपको सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन रहता है। दीज आर अपग्रेडेड एंड हैव फैसिलिटीज़ फॉर सर्जरी, एक्सरे, जेटीसीज। जो आपको सेकेंडरी है उसमें आपको सर्जरी का फैसिलिटीज़ रहता है, एक्सरेज का फैसिलिटीज रहता है, ईसीजी का फैसिलिटी रहता है, ब्लड टेस्ट का आपको फैसिलिटीज रहता है, और दूसरा जो आपको फैसिलिटीज होता है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल रहता है। लोकेटेड इन बिग टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। जो आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे ये अवेलेबल रहता है, या फिर जो बड़ा टाउन्स है, शहर है, वहाँ पे आपको ये लोकेटेड रहता है। नाउ टीयर 3, इट इंक्लूड्स टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर्स। दीज आर हाई एंड एंड फुली इक्विप्ड मेडिकल सेंटर्स। इंक्लूड्स एजुकेशनल रिसर्च सेंटर्स। जो आपको थर्ड जो है वो आपको हाई एंड, आपको ये हाई पावरफुल, और इसमें जो है आपको हाईली आपको बोल सकते हैं उसको, जो एडवांस मशीन्स रहता है वो आपको रहता है इसमें। यहाँ पे आपको रिसर्च होता है, जैसे आपको एम्स हो गया, ठीक है। तो ये सब जो आपको हो गया, ये नेशनल लेवल का जो इंस्टीट्यूशंस होता है वो आपको टीयर 3 में रहता है। यहाँ पे आपको काफ़ी एडवांस फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहता है। ना पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया, इसको हम लोग देखते हैं। हॉस्पिटल्स कितना है देख सकते हैं, 23,582। बेड्स कितना है, 7,10,761। डिस्पेंसरीज जो आपको मेडिकल जो अवेलेबल दवाई जो रहता है, मेडिसिन, 27,698। PHCs 25,650। तो ये सब आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, इसको आप माइंड में रख सकते हैं। ये आपको NCERT से लिया गया है। नो मेडिकल टूरिज़्म क्या होता है, जो हम लोग पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। मेडिकल टूरिज़्म आपको वो होता है जो आपको जो फॉरेनर्स हैं वो यदि आपको विजिट कर रहा है इस कंट्री में, इंडिया में, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको लोग मेडिकल टूरिज़्म बोलते हैं। और आप देख सकते हैं कि इन 2016 एज मैनी एज 2,01,000 फॉरेनर्स विजिटेड इंडिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। 2,01,000 आदमी जो है आपको फॉरेनर्स, दूसरा कंट्रीज का जो आदमी है वो आपको 2016 में इंडिया आया था। किस पर्पज़ के लिए, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो यदि इसको आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा दिया जाए, मेडिकल फैसिलिटीज़ को, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा दिया जाए, तो आपको ये और भी बढ़ेगा। एंड दिस फिगर इज़ लाइकली टू इंक्रीज बाई 15% ईच ईयर। और ऐसा आपको माना गया है कि 15% जो हर एक साल ये बढ़ेगा। Experts predict that by 2020 India could earn more than 500 billion rupees through such medical tourism. 500 बिलियन रुपीज़ इंडिया जो है ये अर्न कर सकता है मेडिकल टूरिज़्म से, फॉरेनर्स से। कब तक, 2020 तक। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी बढ़ाना होगा।
प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर देन 70% ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया आर रन बाय द प्राइवेट सेक्टर्स। अंदाज लगा जितना भी हॉस्पिटल्स है इंडिया में उसका 70% जो है वो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स। दे कंट्रोल नियरली 2/5 ऑफ द बेड्स अवेलेबल इन द हॉस्पिटल्स। जितना भी बेड्स हॉस्पिटल्स में उसका 2/5, 2/5, 5 में 2, इस पर जो है उसका आपको कंट्रोल है। इन 2001-2 देयर वेर मोर देन 13 लाख मेडिकल इंटरप्राइजेज एम्प्लॉइंग 22 लाख पीपल। इसका जो है आपको संख्या 13 लाख मेडिकल इंटरप्राइजेस इंडिया में है। आपको ये 1-2 का ही बात है, ये बहुत पुराना डेटा है, अभी जो है काफ़ी से ज़्यादा हो गया है। और ये आपको 22 लाख आदमी को जो है जनरली आपको एम्प्लॉय किया हुआ है। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ISM, ना इट इंक्लूड्स 6 सिस्टम्स: आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी, जिसको हम लोग आयुष भी बोलते हैं। At present, there are 3,943 Ayush hospitals and 27,700 dispensaries and as many as 7.4 lakh registered practitioners in India. But little has been done to set up a framework to standardize education or to promote research. ISMs have huge potential and can solve a large part of our healthcare problems because they are effective, safe and inexpensive. जो आयुर्वेदा, योगा, ये सब जो कुछ आपको मेडिसिन जो है ये आपको इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इसको बोला जाता है। और ये भी जो है आपको इंडिया में अवेलेबल है। आप इसको डिफरेंट प्लेसेस पे इसको देख सकते हैं। इसका जो आपको डेटा है वो आपके सामने भी यहाँ पे हम लोग दिखा दिए। आपको एक जो यहाँ पे आयुष, जो यहाँ पे आपको इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक एग्जांपल, जो अभी एक इंटरप्राइज, एक इंडस्ट्री जो बढ़ता हुआ जो एक इंडस्ट्री इंडिया में, वो पतंजलि है। हम सभी उसको जानते हैं। और पतंजलि जो है आपको बहुत सारा आयुर्वेदिक जो है मेडिसिन्स आपको प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो आयुर्वेदिक के अलावा जो है वो दूसरा जो घर का जो आपको कमोडिटीज़ है, यहाँ तक कि सॉप से लेकर के ऑयल से लेकर के सब कुछ जो है वो प्रोवाइड करने लगा है। तो ये सब आपको इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। द इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ इन इंडिया, इसको देख सकते हैं आप। ये हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है पर 100 लाइफ बर्थ कितना है इंडिया में 34 है, चाइना में 8, USA में 5.7, श्रीलंका में 7.5। देखिए हम लोग कितना पीछे अभी है। उसका बर्थ बाय स्किल अटेंडेंस, जो स्किल अटेंडेंस होता है, जो नर्स होता है, ठीक है, उसके द्वारा जो आपको बर्थ कराया जाता है इंडिया में 85.7, 100 में, चाइना में 100%, USA में 99, श्रीलंका में 99, ठीक है। इसमें हम लोग पीछे हैं। इन्फेंट्स इम्यूनाइज्ड, जो आपको इम्यूनिटी जो आपको जो दिया जाता है, जो टीका पड़ता है, इंडिया में 88%, चाइना में 99, USA में 95, श्रीलंका में 99। गवर्नमेंट्स हेल्थ स्पेंडिंग एज परसेंटेज ऑफ GDP, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप हमेशा माइंड में याद रखेंगे। इंडिया में 3.9%, जो GDP है उसका मात्र 3.9% जो है हेल्थ पे खर्च किया जाता है। जबकि डिफेंस पे जो है मोर देन 10%, 10% से ज़्यादा जो डिफेंस पे खर्च किया जाता है। हालांकि वो हम लोग का रिक्वायरमेंट, हम लोग का मजबूरी है, लेकिन हेल्थ पे जो है मात्र 3.9% खर्च किया जाता है। ये बहुत ही बड़ा मेजर कंसर्न है। चाइना में 5.7, USA में 10.8, श्रीलंका में आपको कितना है 3% है। न क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडियन हेल्थ सिस्टम, अब हम लोग कुछ यहाँ पे क्रिटिकल अप्रेजल करते हैं। अर्बन रूरल एंड रिच पुअर डिवाइड, इंडिया में जो है अर्बन रूरल एंड रिच पुअर का जो है बहुत बड़ा डिवाइड है। कुछ हम लोग फैक्ट यहाँ पे देखते हैं। Though 70% of India's population lives in rural areas, only 1/5 of its hospitals are located in rural areas. 70% पॉपुलेशन जो है आपको रूरल एरियाज़ में रहता है, विलेजेज में रहता है, लेकिन 1/5 ऑफ हॉस्पिटल्स, केवल 5वां हिस्सा जो है आपको हॉस्पिटल अवेलेबल है रूरल एरियाज़ में, ठीक है। 1/5 अवेलेबल, 5 में से केवल 1 अवेलेबल है। देयर आर ओनली 0.36 हॉस्पिटल्स फॉर एवरी 1 लाख पीपल इन रूरल एरियाज़। अर्बन एरियाज़ है 3.6। आप सोच लीजिए 1 लाख आदमी पे आपको कितना हॉस्पिटल है, 0.36 हॉस्पिटल है। यानी कि 1 लाख आदमी पे एक हॉस्पिटल भी नहीं है अवेलेबल रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण एरियाज़ में। अर्बन एरियाज़ में कितना है, 1 लाख पे 3.6, यानी कि 4 हॉस्पिटल्स। हर एक 1 लाख आदमी पे 4 हॉस्पिटल्स अवेलेबल है आपको शहर में, अर्बन एरियाज़ में। 380 रिकॉग्नाइज मेडिकल कॉलेजेस प्रोड्यूस अबाउट 44,000 ग्रेजुएट्स एवरी ईयर। 380 जो रिकॉग्नाइज मेडिकल कॉलेज है वो आपको 44,000 ग्रेजुएट्स को प्रोड्यूस करता है। ये आपको NCERT का डेटा है।
और जबकि 1/5 लीव द कंट्री फॉर बेटर मॉनिटरी प्रोस्पेक्ट्स, और हर एक 5 में से एक जो है वो कंट्री से बाहर चला जाता है, यानी कि 44,000 इंटू 1/5 कर दीजिए, जो डेटा आपको आएगा उतना जो है इंडिया से बाहर चला जाता है ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। अब वीमेंस हेल्थ की बात हम लोग करते हैं। मोर देन 50% ऑफ मैरिड वीमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49 ईयर्स हैव एनीमिया काउज्ड बाय आयरन डेफिशिएंसी। आपको हम सभी को मालूम है कि वीमेन को जो है आयरन का बहुत ही आपको ज़रूरी होता है, काफ़ी उसको जो है रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन एनीमिया आयरन की कमी से, खून की कमी से जो है उसको आपको आयरन डेफिशिएंसी प्रॉब्लम डिजीज हो जाता है, और जो 19% जो महिला का जो डेथ होता है वो आपको आयरन डेफिशिएंसी के चलते हो जाता है। आप सोच लीजिए 50% वेमेन के पास जो है आयरन का डेफिशिएंसी रहता है, 50%, ये कम नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, पुअर मैनेजमेंट, देयर इज सब्सटेंशियल मिसमैच बिटवीन द पर्सनल फॉर हेल्थ केयर एंड द नंबर ऑफ हेल्थ केयर सेंटर्स। मैनेजमेंट जो है आपको हेल्थ केयर मैनेजमेंट काफ़ी आपको पुअर है, ठीक है। जितना हॉस्पिटल्स है, कितना आपको स्टाफ चाहिए, ये सब मिसमैच है, ये आपको सही नहीं है। पुअर कीप अप एंड मेंटेनेंस, अपकीप एंड मेंटेनेंस ऑफ द गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर इज़ वेरी पुअर। जो आपको जो मेंटेनेंस जो होना चाहिए हॉस्पिटल्स का, जो मशीन्स है, जो इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, उसका नहीं हो पाता है आपको सही ढंग से। कभी कभी जो है ना कोई मशीन रखे जो है ख़राब हो जाता है। एक बार गवर्नमेंट जो है हॉस्पिटल्स में मशीन दे दिया, इक्विपमेंट दे दिया, और एक बार ख़राब हुआ, बस हो गया। वैसे ही जो है रखे रखाया जो है वो सालों भर तक पड़ा हुआ रहेगा, और लास्ट में जो उसको फेंक दिया जाएगा। तो ऐसा होता है बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, जो आपको बहुत सारे जो फैसिलिटीज़, जो मशीन्स है, मॉडर्न मशीन्स उसको दे दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन वहाँ पे जो है उसको यूज कैसे करेगा वो भी पता नहीं है, या फिर उसको जो है कुछ उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गया तो ऐसे ही जो है वो पड़ा हुआ रहेगा, उसका जो यूज जो है आपको पेशेंट्स में नहीं किया जाता है। तो ये आपको बहुत ही दुख की बात है, और ये काफ़ी इस पर जो है आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। So we have seen today infrastructure. We have completed the chapter infrastructure. So this is all about this. If there is any doubt, you may ask me in the group. Thank you.